Question number 1. If principal becomes twice of it in 10 years, then the rate of simple interest per annum is. Solution यहाँ पर बोल रहा है कि सर 10 साल के बाद आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल के दोगुना हो जा रहा है। तो अगर हम इस डाटा को देखते हैं तो यहाँ से आउटपुट ये निकलता है सर कि हमारे पास जो इंटरेस्ट आ रहा है वो प्रिंसिपल के बराबर आ रहा है। बेसिकली सर इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है PRT/100 और यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट की जगह P पुट करते हैं और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो T की जगह सर हम लोग लिख सकते हैं 10 बिकॉज 10 ईयर्स इज़ गिवन। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं बेसिकली ये 10 होगा। इसे सॉल्व करने पर हमें R की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 10%। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 10%। Question number 2. The product of question number 2. The product of two roots of the equation ये रहा is प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल रहा है। बेसिकली हम कुछ थ्योरी जानते हैं और वो थ्योरी ये है कि सर जनरल इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो रूट्स होते हैं उन्हें अल्फ़ा और बीटा कहते हैं और इनका एक रिलेशन है, सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है वो होता है c/a। तो हमें यहाँ निकालने बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बेसिकली हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं x²। तो बेसिकली हम सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, हमारा a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है सर -7 एंड c का वैल्यू है +3। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो सर हम जानते हैं फार्मूला होता है c/a। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं रिस्पेक्टेड वैल्यू और हमारे पास 3 आंसर आ गया। सो इसका आंसर होगा c। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। The length of two chords AB and CD of a circle of a center O are equal and angle AOB is equal to 60 degree, then find the angle of COD। बेसिकली यहाँ पर दो कॉर्ड्स इक्वल है A एंड B। ये हमारा कॉर्ड रहा A एंड B और ये हमारे पास C एंड D। तो ये इक्वल दिया हुआ है तो हम इसे इक्वल कर देते हैं। और सिंस ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये और ये इक्वल होगा बिकॉज रेडियस है। उसी तरह ये और ये इक्वल होगा। बेसिकली ये रेडियस है तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेसिकली ये इक्वल होंगे। नाउ हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री और हमसे ये एंगल पूछ रहा है एंगल COD। अब अगर इसे हम थोड़ा जूम करते हैं तो हमें ये दिखेगा इस तरह से। सर अगर हम यहाँ देखते हैं तो सर हमें यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अगर हम किसी तरह से इन दो ट्रायंगल के बीच कुछ रिलेशन क्रिएट कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है सर यहाँ पर। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपके स्क्रीन पर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और इसके क्या कंडीशंस हैं वो आपको शो करता होगा। तो एक नज़र आप उसे देख लें। ओके, आई होप आपने कॉन्ग्रुएंसी देख लिया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल देख लिया। तो अगर हमारे क्वेश्चन में ये ट्रिपल एस का सिचुएशन हमें दिख रहा है
तो बेसिकली हम देख लेते हैं ट्रिपल एस कहाँ कहाँ है। तो सर ये हमारे पास एक साइड है, बिल्कुल इस साइड के क्रॉसपोंडिंग ये साइड है, यस सर है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये साइड, बिल्कुल सर ये सब साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब हम दो ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल है AOB एंड ट्राइंगल COD। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें क्रॉसपोंडिंग इक्वल है। तो सर हम एक चीज़ देखते हैं सर, AO इक्वल है OC के, ये क्या है सर, ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। और क्या देख रहे हैं सर, BO भी इक्वल है OD के, ये सब इक्वल है आपस में बिकॉज सर ये सर्किल के रेडियस हैं। नाउ और एक चीज़ सर अवेलेबल है क्वेश्चन में ही कि सर AB इज इक्वल टू CD है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD के। अब कॉन्ग्रुएंट अगर ये ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट अगर है तो इसका ये मतलब होता है कि इसके ऑल क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल होंगे, जो कि अभी हमने देखा, साथ ही साथ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। और यहाँ से एक चीज़ सिंपल है कि सर इस एंगल का क्रॉसपोंडिंग एंगल ये है, और इसी को तो हमें पूछा गया था, और इसका भी आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। दैट्स मीन क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहाँ पर सब इक्वल होता है, साइड्स भी इक्वल होते हैं जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल है, इसलिए एंगल्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है इफ द रेशियो ऑफ टू वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन is 1:4 and the ratio of radii of their base is 4:5, then the ratio of their height is। बेसिकली सर यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं, व्हाट इज़ राइट सर्कुलर कोन। तो सर राइट सर्कुलर कोन तो बेसिकली ऐसा होता है देखने में। यहाँ पर ये हाइट हो गया इसका, और ये रहा इसका रेडियस। अब अगर हम फार्मूला के ऊपर जाते हैं तो सर इसके वॉल्यूम के अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो सर वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेसिकली सर यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये इसके बेस के एरिया के रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सर एक फार्मूला और लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, और एक बड़ा ट्राइंगल है और एक छोटा ट्राइंगल है, तो हम इसे इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें रेशियो निकालना है वॉल्यूम स्मॉल और वॉल्यूम बिग, तो हम उसे इस तरह से दिखा देते हैं। और अगर हम फार्मूला लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग, तो 1/3, अच्छा, और ये हो जाएगा बेसिकली पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू स्मॉल h, और ये हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल H। अब हम यहाँ डाटा लिख देते हैं। बेसिकली सर हमें ये रेशियो दिया हुआ है वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 1/4, और ये 1/3 कैंसिल्स आउट हो जा रहे हैं, पाई कैंसिल्स आउट हो जा रहे हैं सर। और हमारे पास रेडियस का भी रेशियो दिया हुआ है। तो बेसिकली सर रेशियो दिया हुआ है 4/5, बट ये रेडियस है और हमारे पास रेडियस का स्क्वायर है, तो यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे इंटू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। यहाँ से हमें क्या करना है सर, हमें सिंपल स्मॉल h अपॉन h निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 यानी 25, और ये 4 है, और ये हो जाएगा 16। तो 25/64, दैट इज ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल 0 से 90 के बीच है, तो हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू पूछ रही है। देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें याद रहना चाहिए। सबसे पहला फार्मूला ये होता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो याद रखना है इसका वैल्यू होता है 1। अगर ये फार्मूला हमें याद है तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर हमारे पास गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या होगा। तो सर कॉसेक थीटा सेक थीटा क्या होता है, बेसिकली ये होता है सर 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अगर हम इसे शॉर्ट करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा कॉस थीटा, और इसे करने पर ये हो जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यानी कि सर हमें प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा लाना है और साथ ही साथ सम भी लाना है। ये हमारे पास गिवन है, तो इसे हम स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। अगर तो सर अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और ये इक्वल टू 0 हो गया सर। यहाँ से हम देखते हैं ये वैल्यू क्या देता है सर, ये वैल्यू 1 देता है, बिकॉज अभी हमने फार्मूला देखा है ये वाला। तो यहाँ पे सर हम 1 लिख देते हैं। 2 साइन थीटा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है वो है कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो सर यहाँ से हमने देखा कि साइन थीटा कॉस थीटा होता है हाफ। सर हमें ये वैल्यू पता चल गया, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इस रिलेशन का हेल्प ले लेते हैं। क्या रिलेशन है सर, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। बिल्कुल सर हम जानते ये होता है। तो अगर ये 1 होता है, अगर हम यहाँ पर सर अपने आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि सर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बिल्कुल। तो हमने ये देखना है कि सर यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये ट्वाइस इंटू, यानी कि सर अगर हम इसे गौर से देखें तो ये हमें एक फार्मूला दे दे रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का। बिल्कुल यहाँ का काम हो गया। अब यहाँ अगर हम आते हैं तो सर इस पार्ट का वैल्यू तो हमें पता है, क्या है वैल्यू सर, जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो अगर ये 2 यहाँ आ जाता है, फॉर एग्जांपल सर अगर 2 यहाँ आ जाता है तो ये 1 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 तो था यहाँ पर और इसका वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसके वैल्यू आ गए 2। बिल्कुल, इसे थोड़ा ऊपर उठाते हैं सर। यहाँ से हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकाल सकते हैं। जब हम ये निकालते हैं तो हमें यहाँ स्क्वायर रूट करना पड़ता है, यानी कि सर अब हमारे पास ये डाटा भी अवेलेबल है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पुट कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है सर, √2 आया है। और साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, अगर हम यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो सर ये आ जाता है हाफ। तो अगर हम यहाँ पर हाफ पुट करते हैं तो ये हो गया, और इसे सॉल्व करते हैं तो 2√2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मीन मीडियन मॉड निकालने। बेसिकली मीन एवरेज को कहते हैं, मीडियन मिडिल मोस्ट होता है, मॉड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला नंबर होता है। तो अगर आपको मीन मीडियन मॉड नहीं पता है तो आपकी स्क्रीन पर एक PNG शो होता होगा, वहाँ से आप इस थ्योरी को देख लें। आई होप आपने देख लिया होगा। इसमें हमने मॉड, मीन, मीडियन, ये सब क्या है हमने बताया है। नाउ सॉल्यूशन। मॉड मीन्स हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला टर्म। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं यहाँ पर 8 हमारा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आया है। सो मॉड हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पर 8। सो रिक्वायर्ड आंसर इज C।